सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, जैसा कि हम अपनी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। कौन सा चैप्टर था हमारा? एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है वो हमारा है कंजप्शन फंक्शन। देखिए, सबसे पहली बात तो कंजप्शन फंक्शन, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बेसिकली ये कंजप्शन फंक्शन है क्या? तो सिंपली अगर हम बात करें, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जो हमारी कंजप्शन है किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारी कंजप्शन पर, सॉरी, हमारी कंजप्शन नेशनल इनकम को डिपेंड करती है। तो उन दोनों का फंक्शनल रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? कंजप्शन फंक्शन। तो डेफिनेशन देखते हैं। कंजप्शन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सो इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C इक्वल टू F इनटू Y, यानी C इक्वल टू, दिस इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। दैट मींस कुल मिलाकर अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए, अगर कोई भी कंजप्शन किसके ऊपर डिपेंड है? लेवल ऑफ नेशनल इनकम के ऊपर डिपेंड है और उसके अकॉर्डिंग ही फ्लक्चुएट हो रही है, दैट विल बी आवर कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, होप सो डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। सिंपली इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड लेवल ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, बेसिकली अगर बात करें, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कंज्यूमर की मेंटालिटी क्या होती है, कंज्यूमर क्या करता है, ठीक है, सेविंग करना, कंजप्शन करना और वो सारी चीजें। तो बेसिकली दिस इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, दिस इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ह्यूमन के रिएक्शन को, ह्यूमन के बिहेवियर को यहां पे क्या किया गया है? रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखेंगे हम यहां पे कि इनकम के फ्लक्चुएशन के साथ साथ ह्यूमन बीइंग क्या करता है, किस तरह से कंजप्शन करेगा, कंजप्शन करने का रेशो क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, बेसिकली वही सारी चीजें हमें यहां पे देखनी है। तो मैंने यहां पे लिखा है, दिस इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट या बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू द हैबिट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर की हैबिट, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमें पता है एक शेड्यूल जो हमने अपने ऑलरेडी माइंड में क्या कर रखा है, प्री डिटरमाइन कर रखा है कि उसी शेड्यूल को लेके आगे हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो शेड्यूल क्या आपका? इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, नेक्स्ट है कंजप्शन। आपको बताया था कंजप्शन आपका 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। देखिए हमें पता है ना, कंजप्शन कभी भी हमारी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती कंजप्शन हमारी जीरो? बिकॉज ड्यू टू द ऑटोनोमस कंजप्शन। किसके कारण? ऑटोनोमस कंजप्शन के कारण। ये ऑटोनोमस कंजप्शन है क्या? तो वन मार्कर क्वेश्चन में भी दैट सीबीएसई पुट अप कर सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजप्शन फंक्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन, सॉरी, कंजप्शन फंक्शन नहीं, ऑटोनोमस कंजप्शन, ये क्या होता है? पहली बात तो हम ऑटोनोमस कंजप्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी बार से। सी बार ऑटोनोमस कंजप्शन, दैट मींस इनकम हमारे पास जीरो है, इनकम इज नथिंग, कुछ नहीं है, स्टिल आवर इकोनॉमी इज कंज्यूमिंग समथिंग। उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है? कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रही है। देखिए, इनकम जीरो है, हमारी इकोनॉमी का कंजप्शन कितना है? 40। दिस इज द आवर, क्या होगा ये हमारा? ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, और इतना तो हमें पता ही है, इनकम के फ्लक्चुएशन के साथ साथ कंजप्शन भी हमारी फ्लक्चुएट वगैरह होती है। ठीक है, तो यहां पे हमें 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520 होगा। ठीक है, तो इसी का डायग्राम हमने यहां पे प्लॉट किया है। दिस इज आवर लेवल ऑफ नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, एंड दिस इज आवर कंजप्शन, ये हमारा कंजप्शन है। ठीक है, तो देखिए कंजप्शन की शुरुआत कहां से हुई है, क्यों हुई है यहां से? क्योंकि कंजप्शन तो सर हमने पढ़ रखा है, कभी जीरो हो ही नहीं सकती। और इतना पोर्शन जो है ये क्या है? हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन। तो देखिए इस डायग्राम में भी हमारे सामने तीन फेसेस आते हैं। फर्स्ट फेस देखिए, यहां पे ये एरिया आप देख रहे हो ना, ठीक है, जहां पे क्या शो कर रहा है, जो इतना एरिया है जो ऑक्यूपाइड है, ये कंजप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंजप्शन इज ग्रेटर देन लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यानी हमारे यहां पे कंजप्शन क्या है? ज्यादा। दूसरा पॉइंट ये C इक्वल टू Y, इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो वन मार्क का क्वेश्चन यहां पे भी आपके सामने, व्हाट इज मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट है? वेयर द कंजप्शन विल इक्वल टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ थर्ड एरिया इज दिस, जहां पे आप साफ देख रहे हो कि अब आपकी जो लेवल ऑफ नेशनल इनकम है वो क्या है? ज्यादा है, एंड कंजप्शन कम। तो देखिए ये जो तीन फेसेस हैं, ये तीन फेस तीन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर किसी हाउस होल्ड के अंदर कंजप्शन ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, दैट मींस सेविंग तो हमारी नेगेटिव में चली जाएगी। ऑब्वियसली एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी इनकम बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो रही है,
ठीक है, आप बिल्कुल भी कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो, पर क्या हम कंजप्शन रोक सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करेंगे। अरे कहां से करेंगे? जो हमारी सेविंग है उसी को तो हम खर्च करेंगे। ठीक है, तो दैट मींस हमारी सेविंग नेगेटिव हो गई नहीं हो गई, सेविंग हमारी कम होगी नहीं हो गई। तो देखिए दिस एरिया रिप्रेजेंटिंग द डिस सेविंग, ये जो आपका एरिया है कि कंजप्शन इज ग्रेटर देन लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस सेविंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये एरिया C इज इक्वल टू वाई। मान लिया कि हमारे इकोनॉमी के अंदर कंजप्शन कैपेसिटी 1000 की है और 1000 ही लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, दैट मींस सेविंग इज इक्वल टू 0। सेविंग यहां पे क्या हो गई हमारी? 0 हो गई। और ये एरिया जहां पे नेशनल इनकम हमारी ज्यादा है कंपेयर टू द कंजप्शन, तो हम बोल सकते हैं सेविंग यहां पे हमारे पास क्या है? पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो याद भी रखिएगा कि कौन सा पोर्शन डिस सेविंग का है, किस पोर्शन में सेविंग हमारी 0 आएगी, या किस पोर्शन में, किस पार्ट में सेविंग हमारी पॉजिटिव होगी। होप सो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थ्रू आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसी कंजप्शन फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। तो देखिए हमने ऑब्जर्वेशन किया है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है यहाँ पे? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजप्शन कर्व। हमारे कंजप्शन कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? साफ आपके सामने डायग्राम में प्रेजेंट है। ठीक है, आप देख सकते हो कंजप्शन तो कभी 0 से स्टार्ट नहीं होता ना, तो सिंपल आप लिख दीजिए विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम 0। कंजप्शन कभी 0 से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता कंजप्शन कभी 0 से स्टार्ट? ड्यू टू द ऑटोनोमस कंजप्शन। किसके कारण? ऑटोनोमस कंजप्शन के कारण। और ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है सर? आपको बिल्कुल पता चल चुका होगा। ठीक है, चलिए स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। स्लोप का मतलब वो जो कर्व का स्लोप होता है वो किस तरह का है? साफ दिख रहा है यहाँ पे, अपवर्ड स्लोपिंग विद राइजिंग लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो आप लिख सकते हो जो स्लोप है ये क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द, यानी फ्लक्चुएट हुआ, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सिंपल, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ नेशनल इनकम। चलिए अगला टॉपिक है आपका इनकम लेस देन कंजप्शन। अरे सर ये तो हमने सॉल्व कर लिया। दिस एरिया इनकम इज लेस देन कंजप्शन, कि इनकम कम है कंजप्शन ज्यादा है, तो ये एरिया किसको शो करता है? डिस सेविंग को, यानी इनकम इज लेस देन कंजप्शन। ठीक है, दैट मींस दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया डिस सेविंग। चलिए ब्रेक इवन पॉइंट हमने पढ़ लिया था ना, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? विद C इक्वल टू वाई, और इसी पॉइंट पे सेविंग क्या होगी हमारी? 0। ठीक है, एंड इनकम इज मोर देन कंजप्शन। दिस एरिया इनकम इज मोर देन कंजप्शन, दैट मींस यहां पे हमारे पास सेविंग क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव सेविंग। होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारे सामने टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या टाइप्स ऑफ कंजप्शन फंक्शन। तो अभी हमने टाइप्स ऑफ, हमने कंजप्शन फंक्शन के बारे में जान लिया। अब हम क्या करते हैं? इनके टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो अगर टाइप की बात करें तो कंजप्शन फंक्शन यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसके दो टाइप हैं, एक है एपीसी और दूसरा है एमपीसी। एपीसी दैट मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम एडिशनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पहले हमें देखना है एपीसी के बारे में, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है क्या? तो ध्यान से देखिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर टू द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अगर सिंपली बात करें कंजप्शन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कि आप नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग कितना कंजप्शन कर रहे हैं, दैट विल बी योर एपीसी, यानी कंजप्शन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो देखिए यहां पे मैं लिखा भी है एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। ठीक है, एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। तो दिस इज योर कंजप्शन फंक्शन। अगेन वी आर रिपीटिंग द डेफिनेशन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर टू द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये एपीसी जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि किसके रेशियो को? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रेशियो को। किसके अकॉर्डिंग? लेवल ऑफ नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग। तो चलिए क्लियर हो चुका है हमारा। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, सॉरी एक शेड्यूल के थ्रू हमें यहां पे देखना है कि एपीसी का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने पुट अप कर सकते हैं। देखते हैं ऑल ओवर इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 पता ही है हमें ऑल ओवर कि सर यही शेड्यूल हमने फॉलो किया स्टार्टिंग से। कंजप्शन 40, 120, 200, 280, 360, 440, तो ये तो हमें पता ही है। शेड्यूल पहले से ही हमने अपने माइंड में क्या किया हुआ है? रखा हुआ है। तो चलिए अब हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करना है? एपीसी, फॉर्मूला पता है C अपॉन वाई। एपीसी यानी C अपॉन वाई। देखिए यहां कंजप्शन, ये रहा इनकम, ये आपने क्या कैलकुलेट किया? एपीसी सर आपने यहां पे कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए अब हम एपीसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला एपीसी मोर देन 1। एपीसी मोर देन 1 क्या है?
तो यहां पे आपको समझने की जरूरत है, यहां पे रटिएगा मत। देखिए शेड्यूल आपने बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया है, यहां पे आपके सामने शेड्यूल है, आपने जो बनाया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नहीं है, ये सिंपल मानो कि आपके सामने 4 क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन का डील कैसे करोगे। तो एपीसी मोर देन वन, एपीसी मोर देन वन कहां पे है, दीज आर 2 पॉइंट्स। एपीसी हमारा पे मोर देन पॉइंट, मोर देन वन है, साफ दिख रहा है। मोर देन वन तभी होता है ना कि जब आपकी इनकम कम और कंजप्शन ज्यादा हो। तो क्वेश्चन क्या है, कभी कभार एक नंबर में पूछा जा सकता है आपका, इन व्हाट सिचुएशन, इट व्हाट कंडीशन एपीसी विल मोर देन वन, व्हेन कंजप्शन इज ग्रेटर देन लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जब हमारी कंजप्शन किसके अकॉर्डिंग, कंजप्शन के अकॉर्डिंग ज्यादा हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इन व्हाट कंडीशन एपीसी विल इक्वल टू 1, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा 1 कब होगा, दिस इज द वन व्हेन सी इज इक्वल टू y, when c is equal to y, in that condition APC will equal to 1। अब देखते हैं APC less than 1, एक से कम कब होगा, एक से कम, एक से कम है और तो दैट मींस अब कंजप्शन कम और इनकम ज्यादा, दैट मींस अब कंजप्शन कम और इनकम ज्यादा। या सिंपली भी बोल सकते हो कि when income is greater than the consumption, in that situation APC will less than 1। चलिए, तो ये यहां पे आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहां पे आपने शेड्यूल प्रिपेयर किया और ये सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने ऑटोमेटिक क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। तो अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है, एपीसी फॉल्स विद राइजिंग लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ऑब्वियसली साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे हमारा नेशनल इनकम कम होता जा रहा है, सॉरी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और एपीसी हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, बढ़ते हुए लेवल ऑफ इनकम के साथ हमारी कंजप्शन जो है, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम जो है वो कम क्यों हो रही है। देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सिंपल मतलब ये भी होता है कि हमारी इकोनॉमी की कंजप्शन कैपेसिटी। ऑब्वियसली हम जाहिर सी बात है, हम मानते हैं कि इनकम अगर बढ़ रहा है तो कंजप्शन को भी सर हमें बढ़ाना है, ठीक है, बट ये आप एक लेवल तक ही तो बढ़ाओगे, उनका रेशियो तो थोड़ा बहुत कम करोगे ना। क्यों, क्योंकि बढ़ते हुए इनकम के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं क्या करनी है, सेविंग भी करनी है, ठीक है। तो इसीलिए एपीसी का जो ट्रेंड होता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग वे में होता है। तो इसलिए बोला गया है कि एपीसी फॉल विद राइजिंग लेवल ऑफ नेशनल इनकम। क्यों कम हो रहा है, कि कहीं ना कहीं हमें सर सेविंग की तरफ भी जाना है, ठीक है। और एपीसी हाँ कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों, एपीसी जीरो होने के लिए कंजप्शन का जीरो होना पड़ेगा, और हमने पहले ही पढ़ लिया, पहले एजम्पशन देख लिया कि कंजप्शन विल नेवर बी जीरो ड्यू टू द autonomous consumption, so APC can never be zero। तो why, क्यों APC कभी जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि APC के जीरो होने के लिए हमारा कंजप्शन का जीरो होना जरूरी है, और हमने पढ़ रखा है कि कंजप्शन कभी जीरो हो ही नहीं सकती। तो APC कैसे जीरो होगी, तो APC will never be zero। होप सो आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम कि यहाँ पे एपीसी तो हमने देख लिया, अब हमारा दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा टाइप क्या है, एमपीसी का। क्योंकि कंजप्शन फंक्शन कितने थे, कितने टाइप से उसके, 2, एक एपीसी और दूसरा एमपीसी। एपीसी हमने पूरा देख लिया, अब देखते हैं एमपीसी। एमपीसी मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम एडिशनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सिंपल अगर हम बात करें, एमपीसी का मतलब फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। देखिए एपीसी था सिंपल सी अपॉन वाई, कंजप्शन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। बट यहां पे क्या आपका चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ नेशनल इनकम, change in consumption expenditure corresponding change in level of national income। So MPC is equal to delta C upon delta Y। तो चलिए एक शेड्यूल के थ्रू देखते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को। Y तो हमें पता ही है क्या है, करते आ रहे हैं कंटिन्यू, कंजप्शन भी हमें पता है। अब हमें निकालना है यहाँ पे डेल्टा C, यानी एडिशनल कंजप्शन कितना ले रहे हैं। देखिए यहां से तो हमने स्टार्टअप दिया है, एडिशनल 80 80 80 80 80, साफ पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 80 का गैप है सब में, और इनकम में कितना चेंज हो रहा है, 100 200 300 400 500, एडिशनल 100 है ना, 0 से 100 एडिशनल हमने 100 लिया, 100 से 200 पे एडिशनल 100 है, 200 से 300 एडिशनल ये है एडिशनल, ठीक है, दैट्स इट। एमपीसी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। तो हमने निकाल दिया 0.8 0.8 0.8 0.8। तो ये हमने कैलकुलेट किया शेड्यूल के थ्रू हमारा एमपीसी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एमपीसी। नंबर 1, एमपीसी जो वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में वैरी करती है, इट विल नॉट मोर देन 1। एमपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगी। और अगला है एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। यानी सिंपली अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट को कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट के कहने का मतलब ये है कि जो पुअर लोगों में अपने इनकम के एक्सपेंडिचर कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है देन द रिच। एक एग्जांपल, क्योंकि गरीब लोग कितना मतलब अगर बात करें गरीब की कितना कमाएगा वो,
ठीक है। मान लो कि अगर एक दिन में वो डेली बेसिस पे काम कर रहा है, कैजुअल बेसिस पे काम कर रहा है और 300 उसने इनकम को जनरेट किया, ठीक है। तो दैट मींस आज उसने अगर दिहाड़ी ली है अपनी 300 रुपए की, तो एक मेजर पोर्शन तो कंजप्शन के ऊपर खर्च कर देगा ना। अगर एक बंदा, मान लो कि एक रिच बंदा है, ठीक है, मैं एक दिन में पर डे वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो क्या 90 या 99 हजार वो खर्च कर देगा क्या? कितनी कैपेसिटी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपने ट्रीट किया गया है कि जो पुअर लोग होते हैं उनकी जो कंजप्शन कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है देन द इनकम ऑफ द रिच, और ठीक है। तो यहां पे इसलिए बोला गया बहुत कि एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। होप सो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम का इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरीज वगैरह होती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे शेयर कीजिए, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियरफाई होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें।